नमस्कार दोस्तों। आज अटैक ऑन टाइटन की दुनिया के सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे। आखिर 9 टाइटन्स में से सबसे शक्तिशाली कौन है? तो चलिए सीधे इस पावर रैंकिंग में गोता लगाते हैं। हम सभी 9 टाइटन्स को सबसे कमजोर से शुरू करके सबसे ताकतवर तक ले जाएंगे और आखिर में उस टाइटन की बात करेंगे जिसे टाइटन्स का देवता कहा जाता है। हमारी गिनती शुरू होती है नंबर 9 से और यहां है कार्ट टाइटन। ये शायद उतना फ्लैशी ना हो, लेकिन इसका रोल बहुत बड़ा है। तो कार्ट टाइटन के बारे में सबसे दिलचस्प बात है इसका स्टैमिना। ये महीनों तक अपने टाइटन फॉर्म में रह सकता है, जो कि कमाल है। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। इसकी डिफेंस और रीजनरेशन पावर इतनी कम है कि सीधी लड़ाई में ये ज्यादा देर टिक नहीं सकता। लिस्ट में 8वें नंबर पर है रफ्तार का बादशाह द जॉ टाइटन। जॉ टाइटन का असली हथियार इसकी स्पीड और सरप्राइज अटैक है। इसके जबड़े और पंजे इतने मजबूत हैं कि ये वॉरहैमर टाइटन के क्रिस्टल तक को तोड़ सकते हैं। लेकिन इसका छोटा साइज ही इसकी सबसे बड़ी मुसीबत है। अगर ये पकड़ा गया तो बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। 7वें नंबर पर आता है एक चलता फिरता किला, द आर्मर टाइटन। आर्मर टाइटन मतलब डिफेंस का दूसरा नाम। इसका कवच इतना मजबूत है कि तोप के गोले भी इस पर बेअसर होते हैं। पर हर ताकत की एक कीमत होती है ना? इस भारी भरकम कवच की वजह से इसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है, जो इसे एक पावरफुल लेकिन धीमा टैंक बना देता है। अब आते हैं एक असली गेम चेंजर पर। नंबर 6 पर है वर्सेटाइल और बेहद खतरनाक फीमेल टाइटन। फीमेल टाइटन को जो चीज बाकियों से एकदम अलग बनाती है वो है इसकी यूनिक एबिलिटी, टाइटन मिमिक्री। मतलब ये दूसरे टाइटन्स के हिस्से खाकर उनकी कुछ शक्तियों को कॉपी कर सकती है। ये एक ऐसी पावर है जो इसे बहुत अनप्रेडिक्टेबल बना देती है। तो सोचिए, इसके पास अपनी चीख से प्योर टाइटन्स को बुलाने की ताकत है, हार्डनिंग की पावर है, और तो और ये जॉ टाइटन जैसी स्पीड और कार्ट टाइटन जैसा स्टेमिना भी हासिल कर सकती है। मतलब एक ऑलराउंडर है। अब हम पावर के एक बिल्कुल नए लेवल में एंटर कर रहे हैं। नंबर 5 पर है बीस्ट टाइटन, जिसका रूप हर यूजर के साथ बदल जाता है। बीस्ट टाइटन के बारे में सबसे क्रेजी बात यह है कि इसकी कोई फिक्स्ड फॉर्म नहीं है। ये पूरी तरह से अपने इनहेरिटर पर डिपेंड करता है। जैसे ज़ीक येगर का बीस्ट टाइटन एक विशालकाय बंदर था जिसके पास जबरदस्त थ्रोइंग पावर थी, और ज़ीक के रॉयल ब्लड की वजह से वो प्योर टाइटन्स बना और कंट्रोल भी कर सकता था। ये एक ऐसी क्षमता थी जो सिर्फ उसके पास थी। नंबर 4 पर वो टाइटन है जो हमेशा हमेशा आज़ादी के लिए लड़ता है और जिसके पास एक ऐसी शक्ति है जो सचमुच दिमाग घुमा देती है, द अटैक टाइटन। इसकी एबिलिटी है फ्यूचर मेमोरी इनहेरिटेंस। मतलब इसका यूजर न सिर्फ अपने पास्ट इनहेरिटर्स की यादें देख सकता है, बल्कि फ्यूचर इनहेरिटर्स की यादें भी देख सकता है। ये एक ऐसी ताकत है जो एरन को भविष्य की झलकियां दिखाती थी और उसके हर फैसले को गाइड करती थी। और अब हम टॉप 3 में आ गए हैं। ये वो टाइटन्स हैं जो अकेले ही एक देश को मिटा सकते हैं। और शुरुआत करते हैं नंबर 3 से, द कोलोसल टाइटन। इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। 60 मीटर की ऊंचाई। ये एक को छोड़कर बाकी सभी टाइटन्स से कहीं ज्यादा विशाल है। पर इसका साइज इसकी सबसे खतरनाक चीज नहीं है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका ट्रांसफॉर्मेशन। जब ये ट्रांसफॉर्म होता है तो एक न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा धमाका होता है जो एक झटके में पूरे शहर को तबाह कर सकता है। हमारी लिस्ट में नंबर 2 पे है वो इकलौता टाइटन जो कोलोसल टाइटन को भी आसानी से टक्कर दे सकता है, द वॉरहैमर टाइटन। वॉरहैमर की हार्डनिंग की पावर एक अलग ही लेवल पर है। जहां बाकी टाइटन सिर्फ अपनी स्किन को हार्ड कर पाते हैं, ये अपनी हार्डनिंग से कोई भी हथियार बना सकता है। एक विशाल हथौड़ा, तलवार, कुछ भी। और सबसे बड़ी बात, इसका यूजर गर्दन में नहीं बल्कि दूर एक क्रिस्टल में सुरक्षित रहता है। और अब आखिर में हम उस टाइटन पर आ गए हैं जो इन सब का ओरिजिन है, जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ। नंबर 1 का ताज जाता है द फाउंडिंग टाइटन को। वो टाइटन जिसके पास एब्सोल्यूट यानी कि असीमित शक्ति है। इसकी कहानी शुरू होती है करीब 2000 साल पहले यमीर से। वो पहली टाइटन बनी और जब उसकी मौत हुई तो उसकी शक्ति 9 हिस्सों में बंट गई और वही बने आज के 9 टाइटन्स। तो फाउंडिंग टाइटन के पास सचमुच भगवान जैसी शक्तियां हैं। वो सभी टाइटन्स और सभी एल्डियंस को कंट्रोल कर सकता है, उनकी यादें बदल सकता है, उनके शरीर बदल सकता है, यहां तक कि दीवारों के अंदर के लाखों कोलोसल टाइटन्स को भी जगा सकता है। बस एक शर्त है, ये ताकत सिर्फ रॉयल ब्लड वाला ही पूरी तरह इस्तेमाल कर सकता है।
तो दोस्तों, ये थी एक कोशिश 9 टाइटन्स को उनकी शक्ति के हिसाब से रैंक करने की। लेकिन ये सिर्फ एक नजरिया है। असली सवाल तो ये है कि अगर रैंकिंग बनाने का मौका मिले तो इन 9 टाइटन्स को किस क्रम में रखा जाना चाहिए।